तो आखिरकार वो घड़ी आई गई जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। भाई आईपीएल के रिटेंशन कब आएंगे, आईपीएल के रिटेंशन कब आएंगे, क्या होंगे नए रूल, ये सारी न्यूज़ आ गई। भाई आईपीएल के रिटेंशन के रूल भी आ गए हैं और आईपीएल में नए नए रूल जोड़े गए वो भी आ गए। तो सारा समझाऊंगा इस वीडियो में भाई साहब कि धोनी अगले साल का आईपीएल खेलेंगे और तो कैसे खेलेंगे, उनका भी आ गया है। फिर 6 आरटीएम कार्ड रहेंगे, 5 रहेंगे, आरटीएम कार्ड कितने रहेंगे उसका भी आ गया है। और भी नए नए रूल जोड़े गए हैं। तो वीडियो एंड तक देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसमें पूरा समझा दूंगा मैं आपको भाई क्या क्या रूल आए हैं, तो भाई एंड तक देखते रहना। तो चलिए ज़्यादा टाइम की माबेन ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई बीसीसीआई ने इंट्रोड्यूस किया है नया रूल, तो चलिए देख लेते हैं पहले कि रूल नंबर 1 क्या है। तो रूल नंबर 1 है द आईपीएल फ्रेंचाइजी कैन रिटेन ए टोटल ऑफ 6 प्लेयर फ्रॉम देयर स्क्वाड। तो ये क्या है भाई, ये आ गया कि भाई एक टीम 6 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है, टोटल मैक्सिमम 6 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है। और इसमें वो हटा दिया पूरा कि भाई कितने फॉरेनर कितने इंडियन, कितने भी फॉरेनर रिटेन कर सकती है, भले 2 करे 3 करे 4 करे, और कितने भी इंडियन कर सकती है। ये वाला रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है जो पहले चलता था कि बस एक ही फॉरेनर रिटेन करना है, ये हटा दिया गया है। और अगर मैक्सिमम 6 रिटेन कर रही है टीम तो उसमें से एक अनकैप्ड प्लेयर रहना चाहिए। बस अगर 6 करेगी तो एक अनकैप्ड प्लेयर आपको रखना ज़रूरी है। अगर 5 करेगी तो कोई बात नहीं, 4 करेगी तो कोई बात नहीं, या 3 करेगी तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। और अगर 6 रिटेंशन कोई टीम कर लेती है मैक्सिमम तो फिर उसको आरटीएम कार्ड नहीं मिलेगा। अगर वो 5 रिटेंशन करती है तो उसको एक आरटीएम कार्ड मिलेगा। अगर वो सिर्फ 4 ही रिटेंशन करती है तो उसको फिर 2 आरटीएम कार्ड मिलेंगे। अगर वो 3 रिटेंशन करेगी तो उसको 3 आरटीएम कार्ड मिलेंगे। तो आरटीएम कार्ड डिपेंड करेगा भाई कि एक टीम कितने प्लेयर रिटेन कर रही है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर 6 रिटेंशन कर लेती है तो उसको आरटीएम कार्ड नहीं मिलेगा, ऐसा वाला रूल कर दिया भाई। अब बात कर लेते हैं भाई रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 है भाई द ऑक्शन पर्स फॉर द फ्रेंचाइजीज हैज़ बीन सेट एट 120 करोड़ फॉर आईपीएल 2025। तो भाई पिछले साल तक आईपीएल की टीमों के पास 100 करोड़ का पर्स था मैक्सिमम, और इस बार उस पर्स को बढ़ा के 120 करोड़ कर दिया गया है। मतलब 120 करोड़ टोटल पर्स रहेगा, उसमें से आप फिर जितने रिटेंशन करेंगे वो कट जाएगा और फिर आप ऑक्शन में जो बचेगा वो लेके जाएंगे। तो भाई ऐसा है पूरा। अब 120 में से भाई कोई टीम एक खिलाड़ी रिटर्न करती है या 5 करती है या 6 करती है, वो अपने हिसाब से रिटर्न कर लेगी और उतना 120 में से कट जाएगा और जो बचेगा वो आप ऑक्शन में लेके जाओगे। तो ये रूल नंबर 2 है। अब बात कर लेते हैं भाई रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 क्या है, ए मैच फी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। ईच प्लेयर विल गेट ए मैच फी ऑफ 7.5 लाख पर मैच। भाई ये नया रूल लेके आ गई है बीसीसीआई कि भाई अब हर खिलाड़ी को प्रत्येक मैच खेलने की 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब कोई खिलाड़ी जैसे बोले 1 करोड़ में बिका है, 10 करोड़ में बिका या 15 करोड़ में बिका, वो पैसा उसको उसकी फ्रेंचाइजी देगी। लेकिन बीसीसीआई की तरफ से हर मैच खेलने के 7.5 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। मतलब किसी खिलाड़ी ने 1 मैच खेला तो उसको 7.5 लाख रुपए मिलेंगे, 2 मैच खेले तो भाई 7.5 15 लाख रुपए उसको, मतलब हर मैच के 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर वो 14 के 14 मैच खेलता है तो उसका पर वो 1 करोड़ रुपए उसको लगभग मिलेंगे, 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा उसको मिलेंगे बीसीसीआई की तरफ से। बीसीसीआई की तरफ से जो नया रूल लेके आया। तो भैया बात कर लेते हैं रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 क्या है, एनी प्लेयर गेटिंग पिक्ड एट द ऑक्शन मेक हिमसेल्फ अनअवेलेबल बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीजन विल गेट बैंड फॉर 2 सीजन। भाई ये सबसे बेहतरीन रूल आ गया बीसीसीआई की तरफ से। जो फॉरेन के प्लेयर अक्सर करा करते हैं भाई कि भाई एक बार ऑक्शन में पिक कर लिया, फिर आईपीएल शुरू होने से पहले बोल देते भाई मेरा तो कुछ फैमिली रीज़न है या मैं फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, ऐसा है तो मैं आईपीएल सीजन नहीं खेलूँगा, इससे अपना नाम विड्रॉल कर रहा हूँ। तो ये नहीं चलेगा भाई, अब ये वाला कर दिया गया है। अगर किसी ने फोकट के एड़े चाले किए तो उसको दबोच लिया जाएगा। तो ये सबसे बेहतरीन नियम लेके आ गई बीसीसीआई। तो भाई ये इसको मेरा फेवरेट नियम हो गया भाई, ये वाला तो सही है। फोकट के भाई बहुत सारे प्लेयर ऐसे करते हैं, तो अब वो ये नहीं करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं भाई 5वें रूल की। तो 5वां रूल क्या है, ए केप्ड इंडियन प्लेयर विल बिकम अनकेप्ड। हाँ भाई साहब ये ख़तरनाक नियम आ गया भाई। ये नियम है सिर्फ और सिर्फ धोनी के लिए। भाई अनकेप्ड प्लेयर वो होता है भाई जो इंटरनेशनल अभी तक खेला नहीं है, जैसे हमारे युवा प्लेयर है जो भी है, जो इंटरनेशनल अभी तक नहीं खेला वो अनकेप्ड। लेकिन जो इंटरनेशनल खेल लिया है वो कैसे अनकेप्ड बनेगा भाई, वो तो केप्ड है। तो वो इसलिए कि भाई कोई प्लेयर आज से मतलब इस आईपीएल से पिछले 5 साल तक, रिटायरमेंट के पिछले 5 साल तक अगर कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला होगा, चाहे वो टेस्ट हो, ओडीआई हो या T20, अगर कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है पिछले 5 साल तक तो अनकेप्ड प्लेयर की श्रेणी में गिना जाएगा। तो भाई धोनी तो रिटायर हुआ था 2019-20 में,
तो उनका भाई अनकैप्ड प्लेयर में नाम आ गया। ये नियम खास और ख़ास थाला के लिए बनाया गया भाई साहब, धोनी के लिए ये नियम है जो पिछले 4। तो चलिए बात कर लेते भाई 5वें रूल की। तो 5वां रूल क्या है? ए कैप्ड इंडियन प्लेयर विल बिकम अनकैप्ड। हाँ भाई साहब, ये ख़तरनाक नियम आ गया भाई। ये नियम है सिर्फ़ और सिर्फ धोनी के लिए। भाई अनकैप्ड प्लेयर वो होता है भाई जो लेकिन जो इंटरनेशनल खेल लिया है वो कैसे अनकैप्ड बनेगा भाई? वो तो कैप्ड है। तो वो इसलिए कि भाई कोई प्लेयर आज से मतलब इस आईपीएल से पिछले 5 साल तक, रिटायरमेंट के पिछले 5 साल तक अगर कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला होगा, चाहे वो टेस्ट हो, ओडीआई हो या T20, अगर कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है पिछले 5 साल तक, तो अनकैप्ड प्लेयर की श्रेणी में गिना जाएगा। तो भाई धोनी तो रिटायर हुआ था 2019-20 में, तो उनका भाई अनकैप्ड प्लेयर में नाम आ गया। ये नियम खास और ख़ास थाला के लिए बनाया गया भाई साहब, धोनी के लिए नियम है जो पिछले 4-5 साल से आईपीएल वो नहीं खेले इंटरनेशनल मैच, उनके लिए नियम है। अब वो अनकैप्ड प्लेयर जो रिटर्न होंगे सीएसके में, और अनकैप्ड प्लेयर की जो प्राइज़ है वो है 4 करोड़। 4 करोड़ में वो रिटर्न हो जाएंगे। तो भाई ये 5वां नियम। अब बात कर लेते भाई 6ठा रूल क्या लगी बीसीसीआई। डेट आने का इंतजार है भाई, ऑक्शन, मेगा ऑक्शन की डेट कब तक है? बाकी अब टीमों के पास भाई प्लेयर रिटर्न करने तक का टाइम है भाई 15 नवंबर तक। उनको 15 नवंबर तक लिस्ट देनी है सबको कि भाई हम इतने प्लेयर रिटर्न कर रहे हैं और इतने आरटीएम हमारे पास बचे रहेंगे। तो भाई ये जो नियम आए थे ये मैंने आपको बता दिए हैं। आपको कौन सा नियम सबसे बेस्ट लगा इसमें कमेंट करके बताओ। बाकी और भी खबर आती है तो मैं इस चैनल पे दे दूंगा, और मैं अब एक के बाद हर टीम की वो रिटेंशन की लिस्ट लेके आऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब